सरकार ने ऐसा लगता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। डीजीपी के बयान के बाद तो काफ़ी ऐसा कुछ हो गया है कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना है। 5 तारीख को मेरी बीवी का ट्रांसफर भी होता है और उसी दिन फर्जी SC/ST का मुकदमा होता है। अंकिता की जो माता जी हैं वो आशुतोष नेगी को अपना भाई कहती हैं। रवीश कुमार ने पुलिस के साथ आशुतोष नेगी की तस्वीर पर कहा है कि ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है कि क्या आपने पुलकित आर्य के साथ पुलिस की इस तरह की तस्वीर देखी। आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़ जय पहाड़ी। वो इस लड़ाई से न जुड़े होते तो शायद जो गांव में रहने वाले अंकिता के माता पिता हैं वो आज खो देते। मैं उम्मीद करता हूं कि अंकिता के माता पिता के साथ उत्तराखंड के लोग, इस देश के लोग उसी तरीके से खड़े होंगे जिस तरह से पहले दिन इस लड़ाई के साथ अंकिता के माता पिता के साथ लोग खड़े हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर जो पत्रकार आशुतोष नेगी लड़ाई लड़ रहे थे उनकी गिरफ्तारी शायद अब सरकार को ही भारी पड़ने वाली है। सरकार ने ऐसा लगता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लगातार उनके समर्थन में लोग श्रीनगर में जुट रहे हैं, जहां पर अंकिता भंडारी के माता पिता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देहरादून समेत प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर लोग इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। डीजीपी के बयान के बाद तो काफ़ी ऐसा कुछ हो गया है कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीजीपी ने अपने बयान में ये कहा है कि आशुतोष नेगी जैसे लोग अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं बल्कि अराजकता फैलाते हैं। डीजीपी ने अपने बयान में यह भी कहा कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को अंकिता भंडारी के मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। और आशुतोष नेगी और इस प्रकार के जो स्वयंभू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका मकसद मेरी समझ से कुछ और है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना है। और हम इनके जो ये इस प्रकार का जो जिस तरह से लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और अगर जांच में तथ्य आते हैं तो इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के बयान के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर आशुतोष नेगी को उसी दौरान गिरफ्तार क्यों किया गया जब वो 6 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे अंकिता के माता पिता के साथ श्रीनगर में। ये सवाल भी उठता है कि धरने के 6 दिन बाद जब उनको समर्थन मिलने लगा था लोगों का, उसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। इसके साथ ही ये बात कहना कि आशुतोष नेगी अंकिता के न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद बात है, क्योंकि आशुतोष नेगी ही वो व्यक्ति हैं जो पहले दिन से अंकिता के माता पिता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो ही लगातार इस पूरे केस को कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात जानना जरूरी है कि आशुतोष नेगी ही वो व्यक्ति हैं जो इस लड़ाई को अंकिता की माता के साथ लड़ रहे हैं और अंकिता की जो माता जी हैं वो आशुतोष नेगी को अपना भाई कहती हैं। तो ये कहना कहाँ तक सही है डीजीपी अभिनव कुमार का कि आशुतोष नेगी अंकिता को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। और जहाँ तक रही उन पर SC/ST मुकदमे की बात, तो आशुतोष नेगी लगातार कह चुके हैं कि ये एक फर्जी मुकदमा है जिसके तहत उन्हें फंसाया गया है। इसके अलावा जब उनकी पत्नी का ट्रांसफ़र किया गया था पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती इलाके में देहरादून से, उस समय भी ये आरोप लगे थे कि आशुतोष नेगी पर दबाव डालने के लिए इस तरह के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। हालांकि आशुतोष नेगी ने हाईकोर्ट से उस ट्रांसफ़र पर स्टे ले लिया था, लेकिन ये आरोप लगातार लग रहे हैं। खुद आशुतोष नेगी कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है ताकि वो अंकिता भंडारी केस से अलग हो जाएं, दूर हो जाएं। 5 तारीख को मेरी बीवी का ट्रांसफर भी होता है और उसी दिन फर्जी SC/ST का मुकदमा होता है उस मामले में जिसमें 2022 में राजस्व क्षेत्र के पटवारी ने FIR लगा रखी है कि मुझे कोई साक्ष्य नहीं मिले। कुमार के माध्यम से उत्पीड़न कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर वाकई मेरी बीवी पिथौरागढ़ चली जाती और मेरी बेटियां घर पे अकेली होती तो मैं घर में उन्हें खाना बना के खिलाऊंगा ना, उनको स्कूल भेजूंगा ना, मैं ही तो करूँगा। फिर मेरे घर में कोई और तो है नहीं, मेरे माँ बाप जो है अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी पत्नी के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो सीधा सा टारगेट ये था पूरा रिसर्च करके कि आशुतोष नेगी का जो कमज़ोर कड़ी है वो कहाँ है। तो वाइफ है, वो सरकारी नौकरी में है, उसको ट्रांसफ़र कर दो, कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब होऊंगा। जितना समय मैं अंकिता केस में देता हूँ
चाहे लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में दौड़ता हूँ, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अंकिता भंडारी के माता पिता जब श्रीनगर पर धरने पर बैठे थे तो उस समय लोगों का ज़्यादा समर्थन उन्हें देखने को नहीं मिला था। हमने भी जब वहाँ पर जाकर स्टोरी की थी तो हमें देखने को मिला था कि ज़्यादा लोग धरना स्थल पर नहीं पहुँचे हैं या फिर पहुँच नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही आशुतोष नेगी की अब गिरफ्तारी हुई है तो लोग लगातार इस जो लड़ाई है उस पर साथ देने के लिए श्रीनगर पहुँच रहे हैं और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी का जो विरोध है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई में भी अब एकजुट होकर साथ दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं होने लगी है। जो राज्य का मीडिया है, उत्तराखंड का मीडिया है, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के पत्रकार हैं, वो सभी लोग, उत्तराखंड के राजनेता हैं, ये सभी लोग इस मुद्दे पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब दिल्ली से भी इस तरह की आवाजें निकलकर सामने आई है। इसी कड़ी में एक सबसे बड़ा नाम जो पत्रकार रवीश कुमार का है वो भी जुड़ चुका है। रवीश कुमार ने भी ट्विटर पर यह लिखा है कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। रवीश कुमार ने पुलिस के साथ आशुतोष नेगी की तस्वीर पर कहा है कि यह बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है आशुतोष नेगी की पुलिस कर्मियों के साथ, ये तस्वीर इतनी शर्मनाक है कि आपको इसमें घमंड, सत्ता का नशा और लोकतंत्र सभी कुछ घुटनों पर तो दिखेगा ही, लेकिन एक सवाल भी इस तस्वीर से निकल कर आता है कि क्या आपने पुलकित आर्य के साथ पुलिस कर्मियों की या फिर पुलिस की इस तरह की तस्वीर देखी कि पुलकित आर्य जिस तस्वीर में घुटनों पर बैठा हो? आपने शायद इस तरह की तस्वीर नहीं देखी होगी। आपने आशुतोष नेगी को धक्के देकर गाड़ी में ले जाती पुलिस की ऐसी हरकत पुलकित आर्य के साथ नहीं देखी होगी। आशुतोष नेगी जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, पहाड़वाद जिंदाबाद, जय पहाड़, जय पहाड़ी। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैसे रवीश कुमार के अलावा इसमें आप अगर कुछ और नाम देखें तो पत्रकार अजीत अंजुम ने भी इस मुद्दे को उठाया है। पत्रकार अजीत अंजुम ने सोशल मीडिया पर एक्स अकाउंट पर लिखा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार बताने में जुटे हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड की एक बेटी की हत्या के बाद उसके परिवार वाले इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी लिखा है कि उत्तराखंड सरकार में या उत्तराखंड पुलिस में या उत्तराखंड भाजपा में कोई तो है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का घोर आहित चाहता है और उन्हें लगातार गुमराह कर रहा है, वरना कोई भी परिपक्व सरकार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने का सोचती तक नहीं। पत्रकार को गिरफ्तार करके उत्तराखंड पुलिस ने ठंडे पड़े मसले को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। अपने दुश्मन को पहचानिए धामी जी। इसके अलावा भोजपुरी कलाकार नेहा राठौर ने भी ये कहा है कि तस्वीर में घुटनों पर बैठा व्यक्ति पत्रकार आशुतोष नेगी है, वो पत्रकार जो 18 महीने पहले मारी गई जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहा है। पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड पुलिस ने जानबूझकर ये तस्वीर जारी की है। संदेश स्पष्ट है, आवाज उठाओगे तो ये हाल किया जाएगा। अंकिता भंडारी की हत्या में भाजपा के एक नेता के बेटे का नाम आ रहा था। इतिहासकार अशोक पांडे ने भी ये लिखा है कि होना चाहिए था कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार कर दुनिया के सामने पेश करती, लेकिन गिरफ्तार किया गया तो उस पत्रकार को जो न्याय के लिए लड़ रहा है। कल अंकिता के माता पिता भी ऐसे दिखे तो आश्चर्य न कीजिएगा। पत्रकार रोहिणी सिंह ने इसे शर्मनाक बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछे हैं। वहीं पत्रकार मीनाक्षी कंडवाल ने भी लिखा है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में 1.5 साल तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आरोपी पुलकित आर्य ने किस वीआईपी के लिए अंकिता को सर्विस के लिए मजबूर किया। अंकिता का परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और इस धरने में उनका साथ दे रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को उत्तराखंड पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। वहीं महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति माल्यवाल ने भी लिखा है कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की तो पुलिस ने उल्टा इस हत्या को रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय विसल ब्लोअर को गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी?
जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। इसके अलावा कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस मुद्दे को जमकर उठा रहा है। जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी का विरोध किया है। इसके अलावा जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, वो भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं श्रीनगर में, और वहां पर अंकिता के माता पिता के साथ उन्होंने धरना देकर समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा ने भी दिल्ली से इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि अगर देश की पत्रकारिता घुटनों पर न बैठी होती तो आज इस निडर पत्रकार को यो घुटनों पर बैठाने की जरूरत उत्तराखंड की सरकार नहीं कर पाती। आशुतोष नेगी का अपराध केवल इतना है कि इन्होंने मासूम अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद की थी। इस हत्या में भाजपा के एक नेता के बेटे का नाम था। भाजपा सरकार की नीयत अब साफ है, अपराधियों को संरक्षण और इंसाफ मांगने वालों का दमन। इस सरकार में जो भी इंसाफ की आवाज उठाएगा उसका यही हश्र होना है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुष्कर सिंह धामी गिरफ्तार अंकिता के बलात्कारियों और हत्यारों को करना है। लानत है, अंकिता के माता पिता गिड़गिड़ा रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता अलका लांबा ने भी लिखा है कि भाजपा नेता के बेटे की क्रूरता का शिकार बनी उत्तराखंड में रहने वाली बेटी अंकिता भंडारी के बुजुर्ग पिता ने राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर साजिश रचने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते 18 महीनों से अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाना भी शायद इसी साजिश का भाग है। अगर उत्तराखंड के सीएम और डीजीपी में रत्ती भर की नैतिकता और शर्म है तो उन्हें फौरन अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में आशुतोष नेगी एक बड़े हीरो के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। पहले दिन से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि अगर वो इस लड़ाई से न जुड़े होते तो शायद जो गांव में रहने वाले अंकिता के माता पिता हैं वो आज खो देते। वो इस लड़ाई को यहाँ तक लेकर पहुँच ही नहीं पाते क्योंकि वो एक गरीब लोग हैं। वो जिस गांव में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, वहाँ वो मिट्टी का मकान है। उस गांव में पैदल चलकर उनके गांव तक, उनके घर तक पहुंचा जाता है। तो मुझे लगता है कि आशुतोष नेगी इस लड़ाई से नहीं जुड़े होते तो शायद ये लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता। अंकिता के जो आरोपी हैं वो शायद इसी घमंड में और इसी अहंकार में थे कि वो बड़े बाप की औलाद हैं और इसीलिए सरकार भी उन्हीं की है, इसलिए सरकार उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। लेकिन जो अंकिता के माँ बाप हैं उनकी हिम्मत, आशुतोष नेगी की जो साथ तो उनके माँ बाप के साथ था, इस पूरे साथ ने और इस पूरी हिम्मत ने उनको घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया। आज जिस तरह से समर्थन मिल रहा है पूरे देश भर से, प्रदेश भर से, मैं उम्मीद करता हूं कि अंकिता के माता पिता के साथ उत्तराखंड के लोग, इस देश के लोग उसी तरीके से खड़े होंगे जिस तरह से पहले दिन इस लड़ाई के साथ अंकिता के माता पिता के साथ लोग खड़े हुए थे। किस तरह से लोगों ने उस समय सरकार को ये निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया था कि हम अंकिता के लिए एसआईटी का गठन करेंगे। हम बहुत सारे वादे किए गए थे उस समय सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक उन वादों में से कई सारे ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं किए गए हैं। अभी तक आरोपियों को कठोर सजा नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि सरकार पर ही इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो इस पूरे के पूरे मामले को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस लड़ाई को कमज़ोर किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप अंकिता के माता पिता के साथ श्रीनगर में दिखेंगे। आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले में आप इस गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम विकेश है और आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं।